संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू हुई, उसके बाद राजस्थान और अब उसके बाद मध्य प्रदेश, के बाद हम राजस्थान में अब हैं और आज हम लोग जालोर में हैं। और क्योंकि पिछले लंबे समय से 6-7 साल से लगातार मेरा राजस्थान से गहरा रिश्ता रहा हर मामले में, चाहे यहाँ किसी भी तरह से किसानों पे, कमेरों पे, नौजवानों पे, महिलाओं पे, CHA के बच्चे हों या 3rd ग्रेड टीचर्स हों या पेपर घोटाले, तमाम तरह की जो यहाँ चीज़ें हुई उन पर मैं लगातार जुड़ा रहा और यहाँ लगातार हर जुर्म जाति के खिलाफ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। आज जालोर में लाखों की संख्या में हमारे जो साथी हैं उनकी मेहनत से लोग तैयार होकर उस सभा में आए, संविधान बचाओ सभा में, और वहाँ से ये संदेश लेके गए कि आने वाले कल में आज़ाद समाज पार्टी यहाँ एक ताकतवर पार्टी बनेगी और उनके वोट से वो उनकी समस्याओं का हल करेगी। ये जो पूरे देश में आज जो माहौल है, जिस तरह संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ये कहते हैं कि संविधान को अब बदल देना चाहिए। RSS के लोगों ने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया, BJP के लोगों ने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया, और यहाँ की जो सरकार है उनके खुद के राज में भी जिस तरह से किसानों के हकों के साथ जो है वो हक से वंचित हुए, जैसे नौजवान जो है बड़े बड़े पेपर घोटाले हुए, महिलाओं पर रेप हत्याएं राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी हुई हैं, मजदूर न्यूनतम वेतन नहीं ले रहा है, यहाँ से ये बॉर्डर है गुजरात का, गुजरात जाता है रोजगार करने के लिए, और जो तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो भी अभी तक हर घर तक नहीं पहुँच पाई। अभी भी पक्के मकान और वो सुख सुविधा लोगों तक नहीं पहुँची। बुनियादी सुविधाओं से भी लोग वंचित हैं। लोगों को जागरूक करना, और जागरूक होने के बाद अगर वो संगठित करके अपने वोट को आज़ाद समाज पार्टी को दो तो उनके जीवन में बदलाव हो सकता है। जैसे आज देर के होने के कारण अंधेरे में जो सभा हुई, लोगों ने मोबाइल की टोर्च जला के जिस सभा कराई, अगर वो अपनी ताकत को पहचानेंगे तो आने वाले कल में उनकी ज़िंदगी में भी ऐसी रोशनी आएंगी। क्योंकि अब जो बिहार से जातिगत जनगणना हुई है और जिस तरह के आंकड़े जारी हुए हैं कि 90% आबादी हक वंचित समाज की, SC ST OBC और माइनॉरिटी की है। अब अगर लोकतंत्र में वोट की शक्ति समझ के समाज सत्ता में स्थापित नहीं हुआ तो ये इनकी अपनी भूल होगी, इसमें और किसी की भूल नहीं होगी। वो भूल ये ना करें, इसलिए इनको तैयार करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत सफल होगी इस बार, ऐसा हमें भरोसा है। अब राजस्थान में अपनी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों पर? बहुत मजबूती से लड़ेगी, और ये फैसला पार्टी की स्टेट लीडरशिप का 6 तारीख को जैसे यात्रा खत्म हो उसके बाद हम लोग लेंगे। क्योंकि जो भ्रमण चल रहा है उससे वहाँ की सीटों की एनालिसिस भी हो रहा है, वहाँ के प्रत्याशियों की जानकारी भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। आपने जिक्र किया बिहार में जातिगत जनगणना का, क्या ये आप उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में भी ऐसा हो? मैं तो चाहता था होना चाहिए यहाँ की, लेकिन यहाँ की सरकार को लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं। अब मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि वो जातिगत जनगणना अभी भी समय उसके आदेश करे। जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। इससे ये भी पता लगेगा कि कौन से किस समाज को क्या आज़ादी के बाद कितना अवसर मिला है, और आज के समय में, आज के प्रदर्शन में कौन सी जातियाँ कितने साधन पर स्थापित है और कौन सी जातियाँ संख्या होने के बाद भी साधन संसाधन से बहुत दूर। सर, आप उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ में देखते हैं, वो दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और यहाँ पर आप राजस्थान में कांग्रेस सरकार को टारगेट कर रहे हैं। आने वाले समय में आप कांग्रेस का साथ लेंगे, सपोर्ट करेंगे? मैं जनता के हितों की रक्षा के लिए, क्योंकि तमाम दलों को जनता ने अवसर दिया। 2 अप्रैल 2018 को जिस तरह से भाजपा की सरकार में दलितों की खाल खींची गई, आदिवासियों की खाल खींची गई, हमारे लोगों ने यहाँ फिर दूसरे दल पर भरोसा किया। परिणाम ये हुआ कि सरकार में भी अन्य अत्याचार नहीं बंद हुआ, और जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी थी, जो अवसर मिलने थे, वो नहीं मिले। आज हमारे लोग परेशान हैं और अब उन दलों पे उनका भरोसा नहीं, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी को लोग ताकत देना चाहते हैं। आज हम जब सुबह जहाँ थे गोपालगढ़, वहाँ भी ऐतिहासिक सभा हुई, 50,000 लोग वहाँ भी इकट्ठे, सड़कें जाम हुई। ये इस बात का उदाहरण है कि जनता जो है वो अब आज़ाद समाज पार्टी को मौका देना चाहती है। बसपा सपा के बाद में राजस्थान में आज़ाद समाज पार्टी जो आपकी है जी, वो क्या 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी में? ये पार्टी का फैसला है। तैयारी हमारी सभी विधानसभा, क्योंकि पिछले 7-8 साल से भीम आर्मी का संगठन यहाँ है, और आज़ाद समाज पार्टी का संगठन लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी 3 साल से लगातार बना है।
और हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है कि भीम आर्मी के लिए हम पे बूथ का संगठन, हम अपने एक एक वोट को संगठित करके पोलिंग बूथ तक पहुंचा सकते हैं। अभी आपने सभा में आपने जिक्र किया था यहाँ के इंद्र मेघवाल प्रकरण का, जो सुराण का प्रकरण था वो बहुत ही प्रचलित हुआ था देश के अंदर। क्या उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, मैं फिर आपसे कहूँगा, ये सरकारों का काम है कि वो किसी भी जाति धर्म या कमजोर ताकतवर पे अन्याय अत्याचार ना होना दे। लेकिन अगर आज भी छुआछूत और भेदभाव है तो ये इसके लिए कानून से ज़्यादा उन लोगों को अपनी सोच में जो छुआछूत और भेदभाव करते हैं उनको परिवर्तन अपने आप में करना चाहिए। वो आज़ाद भारत में जी रहे हैं और ये 21वीं सदी, ये गुलाम भारत नहीं कि आप किसी पर अन्याय अत्याचार करोगे और आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुराणे जैसे प्रकरण दोबारा ना दोहरा जाए, इसीलिए इन दलों की वजह आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन में लोग हैं और वो आज़ाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब राजनीतिक शक्ति इन लोगों के पास होगी, आज़ाद समाज पार्टी का मतलब है जनता की सरकार, जब जनता के पास ताकत होगी तो ये जुल्म जाति अन्याय अत्याचार नहीं होंगे। इसी क्षेत्र में के करीब लगभग जो है वो जितेंद्र मेघवाल की घटना हुई, कार्तिक भील की घटना हुई, इन सब पे भी जनता जवाब मांग रही है कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कार्रवाई कराई। अभी तक उनके परिवार, कार्तिक भील का परिवार बैठा हुआ 8 महीने से आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार को नहीं याद दिखाई दे रहा है। तो कब तक लोग जो हैं अपने लोगों की लाशें उठाते रहेंगे? इसलिए जनता चाहती है आज़ाद समाज पार्टी को मौका मिले और आज़ाद समाज पार्टी ताकतवर आगे बढ़ के जनता के हितों में काम करे। राजस्थान सरकार